गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसमें से एक चीज़ छूटा हुआ था, रीढ़ की हड्डी। तो हम लोग देखते हैं पार्ट 2 के बारे में। एक होता है अर्शीय कंकाल तंत्र, अर्शीय कंकाल। एक होता है उपांगीय कंकाल। अर्शीय कंकाल तंत्र, अर्शीय कंकाल तंत्र में हम लोग चार को जानते हैं, जिसमें से एक्सियल यानी कि जो मेन धड़ से जुड़े हुए होते हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन को जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसी को कहते हैं अर्शीय कंकाल तंत्र। तो अर्शीय कंकाल तंत्र में जो बोन पाए जाते हैं वो इस तरह से होते हैं। खोपड़ी में 29 हड्डी, छाती की हड्डी 1, पसलियाँ 24 यानी 12 पेयर में होते हैं, और रीढ़ की हड्डी होता है एडल्ट में 26। तो इसको मैंने कंप्लीट कर लिया था। खोपड़ी की हड्डी हमने पढ़ लिया था, और छाती की भी हड्डी हम लोग ने पढ़ लिया था, और पसलियाँ भी पढ़ लिया था। एक छूट गया था रीढ़ की हड्डी, जिसके बारे में हम लोग आज डिटेल जानेंगे। यानी ये तीनों पढ़ लिए थे, रीढ़ की हड्डी के बारे में जानेंगे। तो रीढ़ की जो हड्डी होती है वो स्पाइनल कोट होता है। वो स्पाइनल कोट के बगल में एकदम लड़ी के जैसे में लगे हुए होते हैं हड्डी, जो पीछे हमारे पीछे से गए हुए होते हैं। जैसे देखो, ये स्पाइनल कोट हो गया, और इस तरह से लड़ी लगे हुए होते हैं। यानी 26 हड्डी, 3 3 6 3 3 9 2 11 17 18 19 20 24 25 26। ये बीच में जो है वो स्पाइनल कोट है, और स्पाइनल कोट से बगल से, मतलब उसके बाहर से इस तरह से लड़ी जैसे लगे हुए होते हैं रीढ़ की हड्डी। तो जो 7 हड्डी पाए जाते हैं, पहला 7 हड्डी, इसको कहते हैं सर्विकल, CERVICAL। या इसका लोकेशन जो होता है वो गर्दन के पास होता है। कहाँ होता है? गर्दन के पास। इसका लोकेशन गर्दन के पास होता है। 7 हो गया सर्विकल, और 12 होते हैं जो गर्दन के पास पाया जाता है। इसका नाम है सर्विकल, हो गया 7, सर्विकल 7। और जो 12 होते हैं वो होते हैं थोरोसिक। ये पाया जाता है छाती यानी सीने के पास, सीने में। 12 हो गया सीने के पास में पाया जाता है, और 5 बोलते हैं इसको लेमर। ये कमर के पास होता है, कमर के पास। 1 सैक्रम, ये कमर के जस्ट नीचे होता है। कमर के नीचे त्रिभुजाकार का होता है ये। इसका जो शेप होता है सैक्रम का, यानी ये वाला हड्डी, ये सेकेंड लास्ट, इसका जो आकार होता है वो त्रिभुजाकार का होता है। सेकेंड लास्ट हड्डी होता है हमारी रीढ़ की हड्डी पर। और जो लास्ट हड्डी पाए जाते हैं एक, उसका नाम है कॉडल। ये भी कमर के नीचे ही होता है। इसकी जो आकार होता है वो पूंछ आकार की होता है, पूंछ आकार का, जिसे हम अवशेषीय अंग भी कहते हैं। जो हमारे लास्ट में जो हड्डी होते हैं स्पाइनल कोड के नीचे में जो होता है हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसे वो पूंछ आकार का होता है, जो अवशेषीय अंग के अंतर्गत आता है। इसे हम अवशेषीय अंग कहते हैं, अवशेषी अंग। यानी हमने अर्शीय कंकाल तंत्र जो हमारे मेन धड़ से जुड़े हुए होते हैं, जो हमारे बॉडी ऑर्गन को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसमें से खोपड़ी को पहले मैंने पढ़ लिया था पार्ट 1 में, और छाती और पसलियाँ। आज हमने रीढ़ की हड्डी पढ़ा। पहले जो 7 हड्डी पाए जाते हैं उसका नाम है सर्विकल, जो गर्दन के पास पाए जाते हैं। थोरोसिक 12 हड्डी पाए जाते हैं, जो सीने के पास पाए जाते हैं, सीने के पास। 5 लेमर, जो कमर के पास होता है। 1 होता है जो त्रिभुजाकार का होता है, सैक्रम, इस कमर के जस्ट नीचे होते हैं। कॉडल जो हड्डी होता है वो रीढ़ की हड्डी की सबसे अंतिम हड्डी होती है, जिसे हम जिसका आकार पूंछ आकार का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अवशेषीय अंग कहते हैं। तो आज हमने रीढ़ की हड्डी भी कंप्लीट कर लिया।
यानी कहने का मतलब यह है कि स्केलेटल सिस्टम का अक्षीय कंकाल तंत्र को हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र पे। तो हो गया ये, अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम देखते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र यानी अक्षीय कंकाल तंत्र में हमने 80 हड्डी को पढ़ लिया डिटेल्स नाम के साथ में। अब आते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र में, जिसमें 126 हड्डी पाए जाते हैं। कितना? 126 हड्डी। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से है। पहला कंधे, कंधे में पाए जाते हैं 4 हड्डी। दूसरा कुल्हे, कुल्हे में 2 हड्डी। तीसरा हाथ, यानी 30 + 30 60 हड्डी। दोनों हाथ मिला के एक हाथ में 30 होते हैं, दूसरे हाथ में भी 30 होते हैं, यानी हाथ में टोटल हड्डी 60 होता है। पैर, पैर में इसमें भी 30, इसमें भी 30, यानी एक पैर में 30 तो दोनों पैर में 60। अब हम इन सब का नाम के बारे में जानेंगे कि कंधे में जो हड्डी पाए जाते हैं उसका लोकेशन क्या होता है, उसका नाम क्या है। तो एक हम ऐसे देखते हैं चित्र बना के कि कैसे कहाँ कौन हड्डी कहाँ होता है। ये हाथ ऐसे करके फंसे हुए होते हैं और इसमें पैर फंसा हुआ है। इसी को कहते हैं हम उपांगीय कंकाल तंत्र, यानी जो हमारे दौड़ने धूपने चलने बुलने में जो काम आते हैं उसे हम उपांगीय कंकाल तंत्र कहते हैं। जैसे कि देखो हाथ में, कुल्हे में और पैर में जो पाया जाता है इसे हम कहते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। अब हम इन सब का डिटेल से नाम जानेंगे और लोकेशन जानेंगे। तो कंधे, कंधे की 4 हड्डी, 2 जो होता है इसका नाम है स्कैपुला, SCAUPLA, स्कैपुला, यानी ये हड्डी, ये इस हड्डी को हम स्कैपुला कहते हैं, जिसे हमारे हाथ जो है, हाथ इसी में फंसा हुआ होता है। किसमें? स्कैपुला में। एक स्कैपुला ये हो गया, एक स्कैपुला ये हो गया। अब आते हैं क्लेविकल, CLAVICLE, क्लेविकल। ये होता है क्लेविकल, एक ये क्लेविकल होता है, एक ये क्लेविकल होता है। यानी इससे जो हमारे गर्दन के पास में ये हड्डी पाए जाते हैं यहाँ पे, जिसे हम ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं, ये होता है 2। इसे क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन। यानी ये हमारे सुंदरता को बढ़ाने में मदद करता है। कौन सा हड्डी? ये वाला हड्डी, जो हमारे स्कैपुला के जस्ट ऊपर में पाए जाते हैं गर्दन के पास। तो मैंने कंधे की हड्डी को नाम के साथ और लोकेशन के साथ कंप्लीट किया। अब आते हैं कुल्हे की हड्डी। अब कुल्हे की हड्डी को जानने के लिए, कुल्हे की हड्डी 2 होते हैं, एक पहला पैर में, एक दूसरा पैर में, एक ये वाला हड्डी, ये और ये, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। इस कुल्हे का नाम जो है वो है कॉक्सल, COXAL, इसका भी नाम है कॉक्सल। ये कॉक्सल जो होते हैं, ये हड्डी, यानी ये हड्डी जिसमें हमारे पैर फंसा हुआ होता है, ये 3 हड्डियों से बने हुए होते हैं। इन 3 हड्डियों का जो नाम है वो इस तरीके से है: इलियम, इस्थियम और एक प्यूनिस। ये वाला हड्डी जो हमारे कुल्हे की हड्डी होते हैं, ये 3 हड्डियों से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसका एक नाम दिया गया है कॉक्सल। ठीक है, तो मैंने कंधे की हड्डी और कुल्हे की हड्डी को मैंने कंप्लीट किया। अब आते हैं हाथ की हड्डी पे। इन सब का लोकेशन भी हम लोगों ने जान लिया। इसे कहते हैं हम इसके स्कैपुला कहते हैं, ये दोनों को, इसको कहते हैं क्लेविकल, और ये दोनों हो गया जो कहते हैं इसको कॉक्सल। अब आते हैं हाथ की हड्डी पे। मैंने कुल्हे की हड्डी कंप्लीट कर ली है और कंधे की हड्डी को। अब आते हैं हाथ की हड्डी में, यानी एक हाथ में 30 तो दूसरे हाथ में 30। अब हाथ की हड्डी को हम लोकेशन के साथ, उसके डिटेल नाम के साथ जानेंगे। तो हाथ में यानी 30 + 30, टोटल 60 हड्डी हाथ में पाए जाते हैं, जो इस तरीके से जैसे जान सकते हैं। पहला, हाथ की ऊपरी भुजंग। हाथ की ऊपरी भुजंग में इस जगह पे जो हड्डी पाया जाता है उसका नाम है, यहाँ पे हड्डी पाए जाते हैं, यहाँ पे। इस हड्डी का जो नाम है, उस हड्डी का नाम है ह्यूमरस। इसका जो लोकेशन होता है वो भुजा के ऊपरी साइड में होता है, यानी ऊपरी भुजा,
एक ह्यूमरस एक इस हाथ में तो एक ह्यूमरस इस हाथ में, यानी 1 + 1 = 2 टोटल। अब ह्यूमरस के बाद आते हैं कलाई की, मतलब क्या जी कहते हैं, निचली भुजा में। निचली भुजा में 2 हड्डी पाए जाते हैं, एक हाथ में 2 हड्डी, एक हाथ में 2 हड्डी, यानी टोटल 4। एक का नाम है अल्ना, एक का नाम है रेडियस। तो रेडियस जो होता है वो निचली भुजा में होता है, निचली भुजा। एक पहला हाथ में, एक दूसरा हाथ में, टोटल 2। एक हो गया रेडियस और एक होता है अल्ना, यानी एक अल्ना, ये भी निचली भुजा में ही होता है। एक एक दोनों हाथ में, यानी 2। अब आते हैं हमारे कलाई के पास। कलाई के पास छोटे छोटे हड्डी 8 हड्डी पाए जाते हैं, जिसका नाम है कलाई के पास, इसका नाम है कार्पल्स। यानी 8 एक हाथ में और एक हाथ में, यानी टोटल 16। अब कार्पल्स के बाद जब हम हथेली पे जाते हैं तो हथेली पे एक हाथ में 5 हड्डी पाए जाते हैं, दूसरे हाथ में 5 हड्डी। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि यदि हम हाथ ऐसे बना रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पे 5 हड्डी पाए जाते हैं। ये कलाई है, यहाँ 8 हड्डी होते हैं। तो ये जो 5 हड्डी पाए जाते हैं इसका नाम है मेटाकार्पल्स। ये हथेली पे पाया जाता है। हथेली कितना, 5 एक हाथ में, 5 दूसरे हाथ में, टोटल 10। अब आते हैं उंगलियों में। जो अंगूठा को छोड़कर जो उंगली 4 उंगली पाए जाते हैं, इन चारों उंगलियों में इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 3, यानी 4 उंगली में 3-3 हड्डी, यानी 12 हड्डी, और 2 हो गया अंगूठा में 14 हड्डी। इसका नाम है फलंजा। जो कहाँ पाया जाता है, उंगली में। 14 एक हाथ में, 14 दूसरे हाथ में, टोटल 28। इस तरीके से हम यदि जोड़ते हैं तो 2 × 6 16 6 22 10 32 32 और 28 60 हड्डी हम लोग हाथ की हड्डी को इस तरीके से कंप्लीट करनी है। अब आते हैं पैर की हड्डी पे। हाथ की हड्डी कंप्लीट हो गया। ह्यूमरस जो ऊपरी भुजा में पाया जाता है, रेडियस और अल्ना निचली भुजा में पाया जाता है। एक हाथ में 2 हड्डी, तो दोनों हाथ में 2 2 4। अब आते हैं कार्पल्स जो हमारी कलाई होती है, यहाँ पे छोटे छोटे 8 हड्डी पाए जाते हैं, 4 जैसे यहाँ पे। तो 8 हड्डी एक हाथ में, तो दूसरे हाथ में 8 होगा। मेटाकार्पल्स जो हमारे हथेली पे पाए जाते हैं, 5 पाए जाते हैं एक हाथ में, दूसरे हाथ में 5 10। अब फ्लेंजा, इन उंगलियों की हड्डी को फ्लेंजा कहते हैं। 3 × 12 और 2 14। हाथ की हड्डी को हमने कंप्लीट किया। अब आते हैं पैर की हड्डी। पैर 30 एक पैर में, 30 दूसरे पैर में, टोटल 60 हड्डी। तो पैर की जो हड्डी होती है, पहला जो हमारे कोक्सल यानी जो कुल्हे की हड्डी होती है, उससे जो फंसी हुई होती है पहला हड्डी, उसे हम कहते हैं फीमर। ये होता है जांग में। एक हड्डी एक पैर में, एक हड्डी दूसरे पैर में, यानी टोटल 2। जांग की हड्डी जो फीमर होती है, ये हमारे बॉडी की सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबी हड्डी फीमर। अब फीमर के बाद आते हैं जांग के नीचे। जब हम लोग नीचे जाते हैं तो घुटना आता है, जिसको कहते हैं पटेला। ये होता है घुटने की हड्डी। एक पैर में, एक पैर में, यानी टोटल 2। अब घुटना के नीचे जाने के बाद हमारे जो निचली भुजा होती है पैर के, उसमें 2 हड्डी पाए जाते हैं, एक टिबिया और एक फिबुला। टिबिया और फिबुला एक पैर में 2 हड्डी, तो दूसरे पैर में 2 हड्डी, यानी 4 हड्डी। टिबिया एक निचली भुजा, एक पैर में, एक दूसरे पैर में, 2 टिबिया और 2 फिबुला। ये भी निचली भुजा में एक एक होते हैं, यानी 2। अब आते हैं टिबिया फिबुला। ऊपरी भुजा हो गया जांग, घुटना हो गया और निचली भुजा। अब आते हैं एड़ी के पास। जो हमारे पैर के एड़ी होते हैं, उसमें 7 हड्डी पाए जाते हैं, जिसका नाम है टार्सल। कहाँ, एड़ी के पास। एड़ी यहाँ 7 हड्डी पाए जाते हैं, 7। जैसे हम कह सकते हैं इस तरीके से, कैसे होता है। उसके बाद यहाँ जो 7 हड्डी पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं टार्सल। 7 हड्डी यानी 14 हड्डी। एक पैर में 7, दूसरे पैर में 7, 14 हड्डी। अब आते हैं इसी तरह, जिस तरह से हाथ में पाया जा रहा था 5 हड्डी, कहाँ, पैर के तलवे में। पैर के जैसे हथेली में पाया जा रहा था, उस तरीके से पैर के तलवे में पाया जाता है 5 हड्डी, जिसे कहते हैं मेटाटार्सल। कहाँ पे, पैर के तलवे में। कितना, 5 एक में, 5 एक में, टोटल 10।
अब आते हैं पैर की उंगलियों में। जिस तरह से हाथ की उंगलियों में 4 या 12 और 2 14 पाया जा रहा था, उसी तरह पैर की भी उंगलियों में अंगूठा में 2, बाकी उंगलियों में 3 3, यानी 3 4 12 और 2 अंगूठा में 14। एक पैर की उंगली में 14 और दूसरे पैर की उंगली में 14, यानी 14 14 28। इसका भी नाम जो है वो फ्लेंजर। फ्लेंजर कहाँ? उंगली, पैर की उंगली में। अब हम देखते हैं तो टोटल होता है 60, यानी पैर की हड्डी को भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं थोड़ा इसका क्वेश्चन पे। हाथ की हड्डी हो गया, पैर की हड्डी हो गया और जांघ की भी हड्डी हो गया। टोटल मतलब जो हम लोग पांगे कंकाल के अंदर पढ़े हैं, कुल्हे की हड्डी 2, कंधे की हड्डी 4, हाथ की हड्डी 60 और पैर की हड्डी 60, यानी टोटल 126 हड्डी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। और अच्छे कंकाल तंत्र में 80 हड्डी कंप्लीट किया। टोटल यानी 126 और 80 इसका 206। मनुष्य के अंदर जो एडल्ट होते हैं उसके अंदर 206 हड्डी पाए जाते हैं, जिसका हमने नाम और लोकेशन के साथ में कंप्लीट किया। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। Subscribe Path Education.